व्हाट इज स्ट्रिंग क्लास? स्ट्रिंग क्लास क्या है? जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग स्ट्रिंग क्लास को देखने जा रहे हैं, साथ ही साथ इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक कि डॉट इक्वल्स मेथड को हम क्यों प्रेफर करते हैं इक्वल्स कंपैरिजन ऑपरेटर के मुकाबले। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 46th tutorial of our video series BlueJ for 10th. एंड आज के ट्यूटोरियल में हम लोग स्ट्रिंग क्लास के बारे में देखने जा रहे हैं, मगर इससे पहले कि आप लोग आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि स्ट्रिंग क्लास क्या है, फिर इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एंड खास तौर पर डॉट इक्वल्स को क्यों हम प्रेफर करते हैं। तो एक एक करके इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग क्लास क्या है? तो स्ट्रिंग एक्चुअली कैरेक्टर्स के कलेक्शन की क्लास है, यानी एक क्लास है जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को होल्ड करता है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। हम लोग शुरुआत से इसको एज अ वेरिएबल यूज़ करते आए हैं, मगर ये एक एक्चुअली एक कंसेप्शन बन जाता है जब हम पहली बार जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। मगर स्ट्रिंग एक क्लास है और जब भी हम इसका एक सो कॉल्ड वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अभी हम लोग पहले तो देखते हैं कि स्ट्रिंग क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, कितने तरीके इसको इम्प्लीमेंट करने के। वैसे तो कई तरीके हैं, मगर हम लोग सिर्फ कुछ अपने सिलेबस के हिसाब से देखेंगे। तो स्ट्रिंग एग्जाम्पल नाम की एक क्लास मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब जनरली मैं क्लास नेम इसीलिए कॉपी करता हूँ ताकि मैं जब भी यहाँ पर आऊँ तो कंट्रोल ऑल करके मैं क्लास नेम डायरेक्टली पेस्ट कर सकूँ। ओके, कॉपी नहीं हुआ था, ये गलतियाँ भी कई बार होती है। तो चलिए, खैर, ब्लू जे के लेटेस्ट वर्जन में हम लोग क्लास का नाम बाद में भी जब चेंज करके सेव करते हैं तो एक्चुअली वो रीनेम कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर ली है एंड इसके अंदर हम लोग अब मेन मेथड क्रिएट करते हैं। एंड मेन मेथड में हम लोग एक्चुअली स्ट्रिंग बनाने के कुछ तरीके देखते हैं। बेसिकली एक सबसे पुराना तरीका जो हम लोग यूज़ करते आए हैं, राइट, यानी एक स्ट्रिंग वेरिएबल, सो कॉल्ड वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका, लाइक दिस वन, राइट। एंड इसके अंदर एक वैल्यू डालते हैं, लाइक सपोज जावा। ओके, सो हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लिया, सो कॉल्ड वेरिएबल क्रिएट कर लिया, बट एक्चुअली ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये एक खासियत है कि हम लोग स्ट्रिंग का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और बैकएंड पर हमारे जेवीएम में काफ़ी कुछ हो रहा होता है। अभी उसके बारे में भी आज के वीडियो में एंड में डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब इस तरह से एक तरीका है, एक तरीका और है, क्योंकि ये क्लास है तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, राइट। एंड इसका भी एक कंस्ट्रक्टर होगा, तो हम लोग इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को फिलहाल कॉल करके देखते हैं एंड इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल्ड। ये भी एक तरीका है इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। एंड हम चाहें तो इसके अंदर वैल्यू भी पास कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग। ओके, एंड इसके बाद एक और तरीका है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट या वेरिएबल, सो कॉल्ड वेरिएबल क्रिएट करने का। obj2 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग एंड हम पास कर सकते हैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, लाइक दिस। लेट्स सी, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कैरेक्टर्स डाला है एंड कॉमा मैं यूज़ कर रहा हूँ इन कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करने के लिए। ओके, जस्ट फॉर क्लैरिफाइंग, कई बार इसमें जब इतने सारे सिंबल्स एक साथ यूज़ होते हैं कन्फ्यूजन होती है। लेट्स कंपाइल। ओके, आई गेस हमको कैरेक्टर टाइप का, ओके फाइन, हमको कैरेक्टर टाइप का एरे पास करना है। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। लेट्स सी, कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट करते हैं। कैर ARR इज इक्वल्स टू न्यू कैर, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करूँगा, इनफैक्ट ये वैल्यूज़ पास करूँगा। ओहो, ओके,
सो ये कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट हो गया एंड मैं ये एरे पास कर देता हूँ। तो हम लोग कैरेक्टर टाइप का एरे भी पास कर सकते हैं एंड बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए ऊपर ले जाता हूँ। सो बेसिकली हम और भी कई तरीके से कर सकते हैं, मगर ये 3 बेसिक तरीके जो हमारे सिलेबस में है, हम एक कैरेक्टर टाइप के एरे को पास कर सकते हैं, हम लोग एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पास कर सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर सकते हैं, या हम लोग डायरेक्टली एक वेरिएबल की तरह से क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट वेज। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि स्ट्रिंग एक्चुअली एक कांस्टेंट की तरह क्रिएट होता है। आई मीन टू से ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है मीन्स इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और बाद में मैं क्लैरिफाई करूंगा कि ये कैसे होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो हमने अभी देख लिया कि स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट के साथ आप कुछ भी अगर ऐड करते हो, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन एक ऑपरेटर है, हम लोग बाद में स्ट्रिंग के मेथड्स को डिटेल में देखेंगे अपने अगले वीडियोज़ में, बट कॉन्कैटिनेशन एक ऑपरेटर है जो एक्चुअली स्ट्रिंग के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि स्ट्रिंग के साथ आप किसी भी वेरिएबल को, किसी भी टाइप के कांस्टेंट को ऐड करते हो। लाइक मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ str, क्योंकि str मैंने अभी तक बनाया नहीं है। सो लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग है str1, मैं इसके साथ ऐड कर दे रहा हूँ एक इंटीजर, एंड लेट्स कंपाइल, इट्स पॉसिबल। मैं इसके साथ एक ऐड कर दे रहा हूँ एक डबल, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। एंड यू नो फाइनल आंसर हमेशा स्ट्रिंग होगा। सो स्ट्रिंग को किसी भी डेटा टाइप के साथ आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ये इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जो हमको प्रोग्रामिंग में बहुत मदद करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ट्रिंग का इक्वल्स और डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ किसके साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। एंड जब भी दो स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ डॉट इक्वल्स को यूज़ करना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं कि क्यों डॉट इक्वल्स को ही यूज़ करना चाहिए, राइट। सो मैं इतने पार्ट को कमेंट आउट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता दूँ, कमेंट करने का एक शॉर्टकट है F8। तो आप सिलेक्ट कीजिए, F8 प्रेस कीजिए एंड उतने स्टेटमेंट्स कमेंट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अब हम देखते हैं कि डॉट इक्वल्स या डबल इक्वल्स टू किसको यूज़ करना चाहिए। सो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के 2 वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, सो कॉल्ड वेरिएबल, राइट। एंड इनमें वैल्यू मैं डाल रहा हूँ लाइक जावा, एंड दूसरे वेरिएबल में वैल्यू डाल दे रहा हूँ प्रोग्रामिंग। एंड फिलहाल के लिए यहाँ पे भी वैल्यू में डाल दे रहा हूँ जावा। ओके, 2 स्ट्रिंग वेरिएबल है str1 str2, क्लियर। अब यहाँ पर मैं str1 डॉट डबल इक्वल्स टू str2। अब str1 और str2 दोनों में वैल्यू जावा है, कंपेयर हो रहा है इक्वल्स टू के लिए, डेफिनेटली हेलो प्रिंट होगा, राइट। डेफिनेटली हेलो प्रिंट होना चाहिए एंड आउटपुट भी नो डाउट इज़ हेलो। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है एंड अभी ये प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम आपको क्लियर नहीं होगी। मैं आपको प्रॉब्लम अभी समझा रहा हूँ कि है क्या। मगर मैं हमेशा कहता हूँ कि डबल इक्वल्स टू को स्ट्रिंग के साथ आप यूज़ करेंगे सो वो बहुत ही अनरिलायबल रिजल्ट देगा। फिलहाल के लिए तो ये सही रिजल्ट दे रहा है, मगर सिचुएशन को थोड़ा सा बदलते हैं। मैं यहाँ पर 2 स्ट्रिंग और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ st1 एंड st2, राइट। बट इनको क्रिएट करने के लिए मैं स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ एंड यहाँ पर भी मैं st1 एंड st2 में सेम वैल्यू रखूँगा, राइट। एंड यहाँ पर मैं इस st1 और st2 को पास कर रहा हूँ str1 एंड str2 में रिस्पेक्टिवली। क्लियरली मैं st1 और st2 2 वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ str1 और str2 में, एंड इनफैक्ट यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ सेम ही हैं, यानी दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं बट सेम वैल्यू होल्ड कर रखे हैं, राइट। अब मैं कंपाइल करता हूँ। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा, हेलो या बाय। अभी फ़िलहाल के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड फिर बताइएगा नीचे कमेंट में कि आउटपुट क्या आता है, एंड देन आप देखिए कि आपका गेस सही होता है या गलत। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं एंड इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी बाय। सो आउटपुट हेलो आना चाहिए था बट बाय क्यों आया, अब क्या ऐसा चेंज हो गया। तो इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे। इसी चीज़ को समझते हैं। एक्चुअली डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर बहुत सही काम करता है जब तक वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ काम कर रहा है, यानी हमारे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें।
मगर जब डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर को आप एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं या किसी रेफरेंस डेटा टाइप के साथ यूज करते हैं तो ये उनकी रेफरेंस को कंपेयर करता है। ओके, तो क्या दिक्कत है? जब हम लोग str1 और str2 में जब दो अलग अलग वेरिएबल बनाकर सेम वैल्यूज दोनों में पास कर रहे थे तब ये सही कम कर रहा था, तब ये रेफरेंस क्यों नहीं चेक कर रहा था? तब क्या रेफरेंस सेम था? हाँ, रेफरेंस सेम था। चलिए कंफ्यूज मत होइए, इस चीज़ को समझते हैं। एक्चुअली जावा में एक स्ट्रिंग पूल मैनेज होता है। स्ट्रिंग पूल एक जगह है जहाँ पर जावा में स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को रखा जाता है। तो सपोज जब आपने पहला कांस्टेंट पहली टाइम में str1 और str2 बनाया था और दो वैल्यूज़ आपने पास की थी, एक्चुअली सेम ही वैल्यूज़ पास की थी, राइट। तो उस केस में क्या हुआ था, मेमोरी में जैसे ही आपने जावा पास किया, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हुआ, वहाँ पर स्टोर हो गया जावा कांस्टेंट एज अ स्ट्रिंग, राइट। एक जावा स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टोर हो गया एंड मेमोरी में ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हो सकता, राइट। स्ट्रिंग कांस्टेंट की क्योंकि मैंने बोला ना ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो मेमोरी में जिस स्पेस पे भी, जिस XYZ स्पेस पर ये स्टोर हुआ होगा, उस स्पेस की रेफरेंस इस स्ट्रिंग पूल में आ जाएगी। ओके, अब क्या फ़ायदा? अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग जावा कांस्टेंट यूज़ करेंगे, सो नेक्स्ट लाइन में आपने किया था, फर्स्ट लाइन में आपने लिखा था स्ट्रिंग str1 इज इक्वल्स टू जावा। सो फर्स्ट लाइन में ये लिखते ही मेमोरी में इस तरह से स्ट्रिंग, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हुआ, उसमें जावा स्टोर हुआ और उसकी एंट्री स्ट्रिंग पूल में आ गई। अब जब दोबारा आपने जावा कांस्टेंट को स्टोर करने की कोशिश की, तो ये खासियत है स्ट्रिंग पूल की, जब भी आप दोबारा स्ट्रिंग कांस्टेंट कुछ बनाते हैं, जब भी आप स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाते हैं तो वो स्ट्रिंग पूल को ज़रूर चेक करता है क्या स्ट्रिंग पूल में पहले से एक कांस्टेंट है कि नहीं। अगर स्ट्रिंग पूल में पहले से एक कांस्टेंट है तो वो दोबारा इसको क्रिएट नहीं करता। तो फर्स्ट लाइन के साथ क्या हुआ था, जस्ट फर्स्ट लाइन के इस एग्जीक्यूशन में ये जावा क्रिएट हुआ था और इसकी रेफरेंस, ये बात मैंने नहीं बताई, इसकी रेफरेंस str1 में आ गई। तो हुआ क्या, ये जो मेमोरी स्पेस है XYZ मेमोरी स्पेस, इसको कौन रेफर करने लगा? इसको रेफर करने लगा str1, राइट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर जब दोबारा आपने उसी कांस्टेंट को क्रिएट करने की कोशिश की तो उसने देखा स्ट्रिंग पूल में पहले से कांस्टेंट है, तो दोबारा उसको क्रिएट नहीं करेगा बल्कि उसी की रेफरेंस को पास कर देगा एक नए ऑब्जेक्ट को। यानी अब एक ही रेफरेंस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट रेफर कर रहे हैं, str2। ओके, सो अब आप डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर जब यूज़ करते हो, मैंने बताया वो रेफरेंस को कंपेयर करता है, तो इन दोनों केसेस में रेफरेंस सेम आ रही है डेफिनेटली, एंड क्योंकि रेफरेंस सेम आ रही है वो सही काम कर रहा था। नेक्स्ट टाइम पर जब हमने यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो मेमोरी में डेफिनेटली हमने इंसिस्ट किया, हमने डायरेक्टली कांस्टेंट पास नहीं किया, हमने इनफैक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया। तो ये भी क्लियर है कि डायरेक्टली कांस्टेंट पास करने में एंड कंस्ट्रक्टर से क्रिएट करने में क्या अंतर आता है। डायरेक्टली कांस्टेंट पास करते हैं तो स्ट्रिंग पूल से होकर के गुजरता है, राइट। ओके, सो यहाँ पर दो अलग अलग मेमोरी स्पेसेस क्रिएट हुई। सो यहाँ पर दो अलग अलग स्पेसेस थी, एक XYZ एक ABC, और दोनों में सेम वैल्यू थी। तो सेम वैल्यू होते हुए भी str1 और str2 दो अलग अलग रेफरेंस को होल्ड कर रहा था, एंड क्योंकि दोनों अलग अलग रेफरेंस यहाँ कंपेयर हो रहे थे, ये बाय प्रिंट कर रहा था। सो आई होप ये क्लियर हुआ हो। नहीं हुआ हो तो जस्ट एक बार और इतने से पार्ट को आप रिवाइज कर लो, दोबारा से देखो, आई होप ये क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट बात, तो हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? एक्चुअली इसको ओवरकम करने के लिए है मेथड डॉट इक्वल्स। अब डॉट इक्वल्स एक मेथड है जो एक्चुअली स्ट्रिंग क्लास का मेथड नहीं है। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, मगर ये स्ट्रिंग क्लास का मेथड नहीं है। लेट मी क्लियर यू डैट, और मैं ये प्रूव भी करूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो इस मेथड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड किसी भी सिचुएशन में, चाहे आपने डायरेक्टली वैल्यू उसको पास की हो, चाहे उसको रेफरेंस के थ्रू पास किया हो, ये हमेशा सही काम करेगा, क्योंकि इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स मेथड। आप बोलेंगे अभी मैंने बोला था स्ट्रिंग क्लास का नहीं है, अभी इस पर क्लियर करेंगे। स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स मेथड उनकी वैल्यू को कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। सो ये तो क्लियर हुआ कि इक्वल्स मेथड हमेशा यूज़ करेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग क्लास का इक्वल्स मेथड क्यों, और एक तरफ बोल रहा हूँ कि इक्वल्स मेथड स्ट्रिंग क्लास का नहीं है। एक्चुअली इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का है, एंड ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिट होती है हमारी सभी क्लासेस में। सो बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट क्लास का है और वहाँ से इनहेरिट होकर स्ट्रिंग क्लास में आया है। दूसरी बात, स्ट्रिंग क्लास के अंदर इसको दोबारा से डिफाइन किया गया था, यानी ओवरराइड किया गया था टेक्निकली। सो अब इसको दोबारा डिफाइन किया गया, तो यहाँ पर जब हम इक्वल्स कॉल करते हैं तो यहाँ पर हम एक्चुअली स्ट्रिंग क्लास के अंदर रीडिफाइंड ओवर रिडन इक्वल्स मेथड को कॉल कर रहे होते हैं। ओके, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। सो
आज हमने देखा कि स्ट्रिंग क्लास क्या है, स्ट्रिंग क्लास को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड इक्वल्स मेथड को हम क्यों प्रेफर करते हैं डबल इक्वल्स टू के मुकाबले। एंड फाइनली हम लोग स्ट्रिंग को जब डायरेक्टली कांस्टेंट पास करके करते हैं तब और कंस्ट्रक्टर को कॉल करके करते हैं क्रिएट, तब क्या अंतर आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।